नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि कोई अच्छा सा गाना सुना और एकदम से मन हल्का हो गया? ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी कनेक्शन को समझेंगे। देखेंगे कि कैसे म्यूजिक यानी संगीत तनाव दूर करने की एक तरह से दवा बन सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या म्यूजिक सच में स्ट्रेस कम करता है या ये बस एक फील गुड वाली बात है? जवाब है एक बड़ा सा हाँ। और सुनिए, ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि संगीत सच में तनाव कम करता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये मैजिक होता कैसे है? संगीत के इस साइंटिफिक जादू के पीछे का राज क्या है? मतलब ये हमारे शरीर और दिमाग पर करता क्या है? म्यूजिक हमारे शरीर और दिमाग पर मेनली 5 तरीकों से काम करता है। ये हमारे दिमाग को शांत करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, हार्ट रेट को स्लो करता है, हमारा ध्यान भटकाता है और तो और हमारी नींद को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दिमाग की। होता क्या है कि जब हम कोई धीमा सॉफ्ट म्यूजिक सुनते हैं ना, तो हमारा दिमाग अल्फा वेव्स वाली स्टेट में चला जाता है। अब ये वो स्टेट है जब हम एकदम रिलैक्स्ड और शांत होते हैं, और नतीजा, एंग्जाइटी अपने आप कम हो जाती है। इसके बाद आता है हॉर्मोन्स का खेल। यहाँ पर म्यूजिक एक तरह से हमारी बायोलॉजी को ही हैक कर लेता है। ये हमारे शरीर में कॉर्टिसोल, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, उसे कम करता है, और डोपामाइन, जो कि हैप्पी हार्मोन है, उसे बढ़ा देता है। तो समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर एक रियल केमिकल चेंज हो रहा है। और असर सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये और भी गहरा है। म्यूजिक हमारी हार्ट बीट और सांसों को भी धीमा करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेडिटेशन के दौरान होता है। ये एक कमाल का डिस्ट्रैक्शन भी है, जो हमारा ध्यान नेगेटिव ख्यालों से हटाकर कुछ पॉजिटिव महसूस कराता है। और हाँ, एक और बात, रात में हल्का म्यूजिक सुनने से नींद की क्वालिटी इंप्रूव होती है, और जाहिर है अच्छी नींद का मतलब है कम स्ट्रेस। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि संगीत काम कैसे करता है। पर अब सवाल ये है कि भाई सुने क्या, कौन सा म्यूजिक सबसे ज्यादा फायदेमंद है? तो देखिए, सबसे असरदार माना जाता है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, मतलब ऐसा संगीत जिसमें लिरिक्स या बोल ना हो। क्यों? क्योंकि तब दिमाग को शब्दों को समझने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, जैसे बांसुरी, सितार या कोई भी शांत क्लासिकल ध्वन। ये मन को भटकने से रोकती हैं। इसके अलावा नेचर साउंड्स, जैसे बारिश की आवाज़, नदी के बहने की आवाज़, ये सब हमारे अंदर एक बहुत गहरी शांति लाती हैं। और हाँ, आजकल लो-फाई बीट्स का जो ट्रेंड है, वो भी पढ़ाई या काम के दौरान फोकस करने और स्ट्रेस को दूर रखने के लिए कमाल का है। अच्छा, अब एक स्पेशल टिप, ये सिर्फ म्यूजिक सुनने से भी एक स्टेप आगे की बात है। और वो तरीका है खुद गाना या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना। जी हाँ, ये तनाव कम करने का सबसे पावरफुल तरीका है। जब हम खुद म्यूजिक का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। जरा सोचिए, हर दिन बस 15 से 20 मिनट इतना सा टाइम निकालकर गाना या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, ये एक नेचुरल थेरेपी की तरह काम कर सकता है। ये एक छोटी सी आदत है, पर इससे बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, म्यूजिक को देखने का हमारा नजरिया अब बदलना चाहिए। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। हमेशा याद रखिए, संगीत सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये एक पावरफुल थेरेपी है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो ये हमारे दिमाग, दिल और मूड तीनों को बैलेंस कर सकता है। तो अगली बार जब भी स्ट्रेस फील हो, तो कौन सा गाना होगा वो जो सुना जाएगा, इस पर जरूर सोचेगा।